नमस्कार। अच्छा, एक बहुत बड़ी खबर है। भारत अपना अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। तो आज हम अंतरिक्ष में इस जबरदस्त छलांग से लेकर हमारे देश में हो रहे जरूरी बदलावों तक भारत की कुछ ताज़ा उपलब्धियों पर एक नज़र डालेंगे। तो आज हम कहां-कहां चलेंगे? सबसे पहले हम अंतरिक्ष और रक्षा में भारत की बढ़ती ताकत को देखेंगे। फिर उन ग्लोबल समझौतों पर बात करेंगे जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। उसके बाद देश के अंदर चल रही विकास की कुछ शानदार पहलों को समझेंगे और आखिर में अपनी कुछ हालिया उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। एक ऐसा क्षेत्र जहां भारत सचमुच नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 4,400 किलोग्राम। जरा इस वजन के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा वजन नहीं है और यही भारत की अगली बड़ी अंतरिक्ष छलांग का प्रतीक है। जी हां, ये वजन है इसरो के आने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 का। इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत का बनाया अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। ये हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो सवाल ये है कि ये मिशन इतना खास क्यों है? देखिए, इसका सीधा मकसद है भारतीय नौसेना की कम्युनिकेशन ताकत को बढ़ाना, जो हमारे समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है। इसे हमारे सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसकी लागत करीब 1590 करोड़ रुपए है। ये मौजूदा GSAT-7 सैटेलाइट की जगह लेगा ताकि हमारे नौसैनिकों को एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद कम्युनिकेशन नेटवर्क मिल सके। हमने जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO का जिक्र किया। अब ये क्या है? इसे आसान भाषा में समझिए कि ये सैटेलाइट के लिए अंतरिक्ष में एक तरह का हाईवे है। रॉकेट सैटेलाइट को इस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ देता है और फिर सैटेलाइट अपने इंजन का इस्तेमाल करके अपनी मंजिल यानी फाइनल ऑर्बिट तक का सफर खुद तय करता है। तो एक तरफ हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बहुत कुछ चल रहा है। रूस ने हाल ही में ब्यूरेस्निक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर की सुरक्षा के समीकरण बदल सकती है। तो ये मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, ये सिर्फ परमाणु सक्षम नहीं है। मतलब कि ये सिर्फ परमाणु हथियार ले जा सकती है ऐसा नहीं है। ये परमाणु संचालित है। इसका मतलब है कि ये चलने के लिए अपने इंजन के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। इससे इसे लगभग अनलिमिटेड रेंज मिल जाती है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो महीनों तक हवा में रह सकती है और किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये सच में एक गेम चेंजर है। आप देखिए, जब दुनिया में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौते और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो चलिए अपने अगले सेक्शन में उन ग्लोबल समझौतों पर ही फोकस करते हैं जो एक सुरक्षित दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे को महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया मिलकर इससे कैसे निपट सकती है? और इसका जवाब शायद हमें एक ऐतिहासिक समझौते में मिल सकता है, हनोई कन्वेंशन। ये साइबर क्राइम से निपटने के लिए दुनिया की पहली कानूनी तौर पर बाध्यकारी ग्लोबल ट्रीटी है। तो ये संधि काम कैसे करती है? ये 3 बड़े तरीकों से काम करती है। पहला, ये सभी देशों को साइबर क्राइम के खिलाफ अपने आप मजबूत कानून बनाने के लिए कहती है। दूसरा, ये हैकिंग जैसी गतिविधियों को गैर कानूनी बनाती है। और सबसे खास बात, ये जांच में मदद के लिए एक 24/7 ग्लोबल कॉपरेशन नेटवर्क बनाती है। इसे लागू होने के लिए सिर्फ 40 देशों की मंजूरी चाहिए। साइबर वर्ल्ड की तरह ही समंदर में भी सहयोग बहुत जरूरी है और इसका ताज़ा उदाहरण है नई दिल्ली में हुआ 7वां इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, जहां भारत और दूसरे देश समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक साथ आए। अच्छा, ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन हमारे अपने देश के अंदर क्या चल रहा है? हमारा अगला सेक्शन उन शानदार राष्ट्रीय पहलों पर रोशनी डालता है जो हमारे भविष्य को संवार रही हैं। यहां एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। देखिए कैसे भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ ओडिशा में विमान योजना है जो 4000 करोड़ से ज्यादा के निवेश से एविएशन सेक्टर को बदल रही है। वहीं महामेडटेक मिशन मेडिकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है और केरल वर्ल्ड बैंक की मदद से अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। और ये विमान योजना सिर्फ एयरपोर्ट बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है ओडिशा को पूरी दुनिया से जोड़ना। नए हवाई अड्डों और हेलीपैड का मतलब है बेहतर टूरिज्म और बिजनेस।
प्राइवेट एयरलाइंस को फंडिंग देने का मतलब है कि छोटे छोटे शहर भी हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे। और तो और ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से खेती से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट तक हर चीज में मदद मिलेगी। तो टेक्नोलॉजी और पॉलिसी की बात तो हो गई। अब चलिए उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो हमें गर्व महसूस कराते हैं। इस आखिरी सेक्शन में हम उन उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे और उन मूल्यों को याद करेंगे जो हमें एक साथ बांधते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं खेल के मैदान से। भारत ने हाल ही में सर्बिया में हुई U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कमाल का प्रदर्शन किया है। और हमारे पहलवानों ने बिल्कुल निराश नहीं किया। कुल मिलाकर 9 मेडल जीते गए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने इस बड़े टूर्नामेंट में 7वां स्थान हासिल किया। हमारे युवा एथलीट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो एक अकेला गोल्ड मेडल वो आया सुजीत कलकल के नाम। उन्होंने पुरुषों की 65 किलो फ्री स्टाइल कैटेगरी में ये जबरदस्त जीत हासिल कर देश का नाम रोशन किया। जिस तरह खेल के मैदान में अनुशासन और ईमानदारी जरूरी है, ठीक उसी तरह सार्वजनिक जीवन में भी ये बहुत मायने रखते हैं। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारत 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। ये हफ्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के आसपास मनाया जाता है, जो खुद ईमानदारी और अखंडता के प्रतीक थे। इस सप्ताह की थीम है सतर्कता, हमारी साझा जिम्मेदारी। ये एक बहुत गहरी बात है जो हमें याद दिलाती है कि एक मजबूत और पारदर्शी देश बनाना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। तो जैसा कि हमने आज देखा, भारत सितारों से लेकर सड़कों तक हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सफर में हम सब अपना अपना योगदान कैसे दे सकते हैं।